चलिए बच्चे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। वी हैव टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 सेट, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर चुके हैं। टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद द चैप्टर सेट्स। अब अगर हम लोग सेट्स की बात करें तो सेट्स है क्या, सेट होता क्या है? बेटा सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। well defined collection of objects और एलिमेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सेट्स बोलते हैं। सर इसका मतलब क्या है, सेट्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, अगर एक क्लास के अंदर राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, जैसे हम ए से ले लेते हैं, ए फॉर अंकुर हो जाएगा, ए फॉर रश्मि हो जाएगा, ए फॉर अरमान ले लेते हैं, आदित्य हो जाएगा, अक्षर। तो हमारे क्या नेम्स हैं? दीज आर दी नेम्स ऑफ दी स्टूडेंट्स जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मैंने क्या करा, मैंने एक कलेक्शन बना लिया। किसका कलेक्शन बना लिया? वो सारे नेम्स जिनका स्टार्टिंग ए से हो रहा है। इज दिस क्लियर? और जब भी जब तो बाद में करते हैं, और अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट आपको बोलता हूं, मेक अ कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। रिवर्स इन इंडिया तो कौन सा हो जाएगा? गंगा, यमुना, कोसी, ब्रह्मपुत्र एंड सो ऑन। आप कोई भी और नेम रिवर का लिख सकते हैं। क्लियर है बात सभी को? तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने हर एक जो नेम है उन सबको मैंने कॉमा से सेपरेट करा है। उन कॉमा से मैंने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। और सेपरेट करने के बाद अगर मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर इसको लिखूंगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक सेट बन जाएगा। ये हमारा क्या बन गया? एक सेट बन गया है। इज दिस क्लियर? ये चीज समझ आ गई कि सेट क्या होता है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। समझ आ गया? तो चैट बॉक्स में यस या नो। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, जिसके लिए हमने पहला वाला सेट फॉर्म करा फॉर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास whose name starts with A, second name of the rivers in India। ऐसे हम लोग नेक्स्ट क्या बना सकते हैं? मैं यहाँ पे एक और बना सकता हूँ ऑफ ऑल दी वॉवल्स। अच्छा, अब ये जो मैं कर्ली ब्रैकेट बनाने ये प्रॉपर बनना चाहिए। कर्ली ब्रैकेट ऐसे नहीं कि ऐसे हमने कोई वैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची, सर एक कर्ली ब्रैकेट है, इसके मार्क्स कटते हैं सेट्स में, इसके भी मार्क्स कटेंगे KEIOU। तो ये हमारे पास बन गया है एक सेट। ये आपका बन गया है एक सेट बन गया। ये सेट किसका बना है? दिस इज सेट ऑफ vowels in English alphabet। यहाँ पे जो सेकंड वाला था ये क्या था बच्चे आपका? दिस वाज सेट ऑफ rivers in India। First set of students whose name start with A। Is this clear? Is this clear to everyone? सभी को समझ आ गया? Use your chat box। Use your chat box। फिर अगर मैं आपको बोलता हूँ make a set of factors of 10। 10 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इसके लिए एक सेट बनाओ। तो फॉर्म करिए। सेट बनाने के लिए आपको पहले कर्ली ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को कॉमा से आप सेपरेट करेंगे। एंड टेल मी, यूज योर चैट बॉक्स और चैट बॉक्स में बताओ
कि फैक्टर्स ऑफ 10 के लिए सेट क्या बनेगा। फैक्टर्स ऑफ 10 के लिए, फैक्टर्स ऑफ 10 के लिए क्या सेट बनेगा, बनाइए बच्चे, क्या बनेगा इसके लिए। सो वी हैव सिद्धार्थ इज राइट, अक्षर, हरमन इज राइट। अब अक्षर तो सिद्धार्थ ने बोला सर 1 2 5 10, लेकिन हरमन ने हमें भेजा सर 2 5 1 10। अब फर्स्ट वाला ठीक है, सेकंड वाला ठीक है? Which of the following is correct? First one or the second one? You can use your chat box to reply. Sumit is saying first one said right. हमारे पास आ गया बेटा। अब कौन सा सही है इसमें? Which is correct? First or second? Aditya is saying sir first. Akshat is saying first. Arshpreet first. First. Navya is also first. Mehak, which is right? First, second? सब लोग कह रहे हैं सर फर्स्ट वाला सही है, तो दूसरे वाला गलत क्यों है? Why is second one wrong? आप सब गलत हो। ये दोनों के जो दोनों सेट्स हैं, ये दोनों सेट सेम है। It does not matter to me that one should always come at the first place. वन मेरे लास्ट वाली पोजीशन पे भी आ सकता है। मैटर क्या करेगा कि एक तो जो मेरे पास तो इसके अंदर जो मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं वो सेम होने चाहिए। Order does not matter. I can rewrite this as 1 5 2 10। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो फैक्टर चाहिए 10 के, अब किसी भी ऑर्डर में लिख दो, इट डज नॉट मैटर टू यू। समझ आ गई ये बात? नोट करो, नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नोट करो बच्चे। आई गेस सब लोग कर चुके होंगे। नाउ आफ्टर दिस, व्हाट इफ सरल ने क्या करा? सर एक काम करते हैं कि आपने जो सेट लिखा है सर, राइट साइड में ब्रैकेट नहीं बनता। राइट साइड में ब्रैकेट बन जाएगा बच्चे, तो अभी स्टार्ट करा है आपने, बाय द एंड ऑफ द चैप्टर बन जाएगा। कैसे बनाना है? ऐसे करके ऐसे, तो ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे बना लो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी एक दो क्लासेस में, बट जब 20-25 बार आप बना चुके होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको हैबिट हो जाएगी किस तरीके से कर्ली ब्रैकेट बनाने हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने एग्जांपल करा 1 2 5 10 ये रहा। मैं क्या इसको सेम ऐसे लिख सकता हूँ? कह रहा है से दैट दिस इज इक्वल टू 1 2 2 2 5 5 10। अब क्या ये दोनों सेम है? क्या ये दोनों सेम है? Can I say that these two are equivalent or equal? Tell me. सबसे पहली बात, every element in a set is written only once. मैं एक ही एलिमेंट को 3 बार 4 बार 10 बार लिखूंगा कोई फायदा नहीं, लिखना सिर्फ सेट के अंदर एक ही बात है। मतलब कि जैसे मैंने आपका फॉर्म करा था रिवर सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना एंड सो ऑन। अब उसी में अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से हो टू टू एक सीरीज है, इस सीरीज को मेरे को सेट की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? आई विल सिंपली राइट इट एज 2। आई विल सिंपली राइट इट एज 2। क्लियर? 23 23 23 42 42 42।
अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट एज 23, 42, 23, 42। क्लियर है बात? अगर मेरे पास 1 है, 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, 1 हमारा चलते ही जा रहा है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे हम लोग इसको 1 लिखेंगे। क्लियर? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड अचल। नाउ आगे एक और केस करते हैं। सेट ऑफ इंसेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो आप क्या क्या लिख लोगे यहाँ पे? कोई ऑर्गेनिज्म का नाम ए से स्टार्ट होता होगा। सर एयर कर्ली ब्रैकेट्स इंपॉर्टेंट है। यस बेटा, कर्ली ब्रैकेट्स की जगह कोई और ब्रैकेट ना दिए तो पूरा का पूरा मार्क 0। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे आपको बोला सेट ऑफ इंसेक्ट्स इन द यूनिवर्स। सेट ऑफ इंसेक्ट्स इन द यूनिवर्स, कुछ ए बी सी डी कुछ होंगे बहुत सारे, ठीक है ना? ऐसा बोल सकता हूं मैं आपको कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होगा? कैसे बनाएंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स? यू विल राइट इट एज 1 2 3 4 5। कहां तक लिखूं? मुझे लिमिट पता है क्या नेचुरल नंबर्स की? क्या है नहीं पता। मुझे पता है कि ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो व्हाट यू विल डू, 1 2 3 4 5 डॉट 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 और आगे ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। क्लियर है ये बात? कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। इज दिस क्लियर? यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। इफ आई से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, लेस देन 6, तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग? 1 2 3 4 5। ये आपके पास अब आगे डॉट 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 लगाने की हमें जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? सो व्हाट वी हैव डन टिल येट, एक तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हर एक एलिमेंट को लिख के हम लोग कॉमा लगा देंगे। आफ्टर एवरी एलिमेंट वी प्लेस अ कॉमा, वी राइट द एलिमेंट्स इन द कर्ली ब्रैकेट। इज दिस क्लियर? वी डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट, वी do not repeat any element. So यहाँ पे हम लोग कोई भी एलिमेंट को we do not repeat any element. Every element is written only once. Every element is written only once. So अब ये आपको इतना पढ़ के समझ आ गया कि सेट क्या होता है। अब सेट की डिफरेंट टाइप्स। सेट में जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ऐसा हो सकता है या तो उसको काउंट कर सकते हो या काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं किसी भी सेट को एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाट वी विल कॉल इट एज? किसी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर आप काउंट कर सकते हो तो क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज फाइनाइट सेट। जिसके एलिमेंट्स काउंट कर सकते हो उसमें क्या हो जाएगा हमारा? 1 2 3, जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमारा हो जाएगा फाइनाइट सेट। सेट ऑफ ऑल द इंसेक्ट्स इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में बोल दिया मैंने, मुझे पता ही नहीं, कैन नॉट काउंट इट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। दिस इज इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे हमने एक सेट फॉर्म करा था, वी कैन सी दैट इट हैज 2 एलिमेंट्स ओनली, सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नाउ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, क्या है ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे? ये हमारा एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर?
what is a finite set and what is infinite set. Now after finite and infinite, I guess आप सब बच्चों ने लिख भी लिया होगा साथ साथ. Everyone has noted. वीडियो को पॉज कर देता हूँ, किसी ने नहीं नोट करा होगा कर लो फटाफट. So I guess everyone has done. अच्छा, अब हमने किसी ने पूछा ही नहीं सर, हमने सबको तो लेवल कर दिया, इसको भी लेवल नहीं करा और इसको भी लेवल नहीं करा. So the sets which have only one element, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, इसका स्पेसिफिक नेम है, दैट इज सिंगल टन, TON, सिंगल टन सेट. सिंगल टन सेट. इज दिस क्लियर? जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसको हम बोलते हैं सिंगल टन सेट. एक ही एलिमेंट है, सिंगल टन सेट. ऑल्दो इट इज अ फाइनाइट सेट, बट एक एलिमेंट तो सिंगल सेट है. So moving ahead, I guess सिंगल टन की सबको स्पेलिंग देख समझ आ गई होगी. SIN सिंगल, टन में TON, सिंगल टन सेट. After this single ton set and finite set and finite set. अब यहाँ पे जो सेट्स को हमने बच्चे रिप्रेजेंट करा है, सेट रिप्रेजेंटेशन, दिस इज ऑफ टू टाइप्स. सेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो दो टाइप्स की होती है. दो टाइप कौन सी? पहला होता है सेट बिल्डर और एक हमारा होता है रोस्टर फॉर्म. एक होता है सेट बिल्डर और एक आपका होता है बच्चे रोस्टर फॉर्म. अब सर ये सेट बिल्डर क्या होता है और रोस्टर फॉर्म क्या होता है? इफ आई से अबाउट रोस्टर, so it contains only elements. इसमें क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे एलिमेंट्स होते हैं. इसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं. और सेट बिल्डर we write it in English language. सर इंग्लिश लैंग्वेज का क्या मतलब है? हिंदी नहीं. अब देखो जैसे हमने यहाँ पे एक लिखा हुआ सिर्फ 2, यहाँ पे लिखा हुआ 23, 42, ये एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं. जो ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, ये सारी हमारी होती है रोस्टर फॉर्म. इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं. बट जब मैं ऐसे लिख दूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10, तो ये हमारे सारे के सारे सेट ऑफ इंसेक्ट्स इन द यूनिवर्स, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. इज दिस क्लियर? दिस इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म. किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स पे डाउट एल्स क्लियर और नोट कर लो इसको जो हम लोगों ने करा है कि सेट बिल्डर और रोस्टर क्या होता है. प्लीज नोट दिस डाउन. व्हाट इज सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म. Now after this set representation, अब आपके सबसे पहले जो बेसिक जो क्वेश्चन स्टार्ट आते हैं वो ये आएंगे हमारे. राइट इन रोस्टर फॉर्म. सबसे पहला ये आपको क्या बोल रहा है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. तो यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स
क्लियर है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मैं अगर बात करूं सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर जो होता है वो हमारा किस टाइप का हो सकता है? 0, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, -1/2, -1/3, -1/4। ये जो मैंने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक फॉर्म करा है, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे बन सकते हैं एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट इसके अंदर लिख सकते हैं। मैंने उनमें से कुछ एक टाइप को सिर्फ मैंने एलिमेंट को लिख दिया इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? इज दिस क्लियर? फिर इंटीजर्स, सिर्फ जब इंटीजर्स बोलूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाएगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड लेफ्ट साइड पे सो ऑन। फिर हम बोलेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर जब बात करेंगे तो सेट कहां से स्टार्ट होगा? यूज योर चैट बॉक्स। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, वेरी गुड अक्षर। ये आपका स्टार्ट होगा कहां से? कहां से स्टार्ट करेंगे? ऑल्दो 0 भी आपका इंटीजर होता है, बट स्टार्ट हम लोग 1 से ही करते हैं। 0 is also an integer but we start from 1, तो ये आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स क्या होता है बच्चे? ये भी आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर? किसी बच्चे का कोई डाउट इसके अंदर? किसी बच्चे का कोई भी डाउट इसके अंदर? कोई डाउट? अब इसके साथ हमने स्टैंडर्ड डिनोशंस लर्न करना है। नेचुरल नंबर्स के सेट को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। जहां पे भी आप बुक में देखोगे कैपिटल एन है और वो बोल्ड हुआ है, कैपिटल एन बोल्ड हुआ है, डार्क हो रखा है, तो मतलब वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फिर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, फिर आ गया इंटीजर। इंटीजर को डिनोट करते हैं z से। इंटीजर्स को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चे z से डिनोट करेंगे। जब पॉजिटिव इंटीजर बोलूंगा तो क्या करेंगे? z, और z के ऊपर यह प्लस लगा देंगे, तो ये हमारा z प्लस, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर। ऐसी मैं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स अगर फॉर्म करूंगा तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? हमारा z माइनस हो जाएगा। वो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? z माइनस फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबसे फर्स्ट वाला हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का जो सेट हो जाएगा उसको हम डिनोट करते हैं q से। उसको हम लोग डिनोट करते हैं q से, कैपिटल Q। बोल्ड हुआ होगा ये भी, क्वेश्चन को आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। तो ये सारे हमारे। अब इनके बाद एक और हमारी टाइप होती है, वो टाइप क्या होती है? जिसको हम लोग बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल R से, कैपिटल R से। और अगर पॉजिटिव होगा तो उस केस में मैं R प्लस लिख दूंगा ऊपर। इज दिस क्लियर? बट मैं जितने भी क्वेश्चन लिखता हूं हर जगह मैं R को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस तरीके से R लिखता हूं, ताकि अलग से रिप्रेजेंटेड हो जाए। R को मैं इस तरीके से लिखता हूं हमेशा से, क्योंकि R समझ आ रहा है कि आपका अलग से नजर आ रहा है। समझ आ गई ये चीज? क्लियर टू एवरीवन? सो लेट्स रीड द चैप्टर, डिस्कस इट, कि क्या क्या हम लोगों ने अभी तक कवर अप कर लिया है। यहां से सबसे पहले सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे आपके सेट के बेटा कुछ एग्जांपल्स थे। मैंने सबसे पहला बोल रहा है ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से कम जितने भी जो हमारे ऑड नंबर्स हैं
उन सबको लिख लो, वो आ जाएगा हमारा 13579, 13579। इज दिस क्लियर? इसमें किसी का कोई डाउट? यहां तक किसी का कोई डाउट? मैं इसी के साथ साथ राइटिंग पार्ट को कनेक्ट कर देता हूं, सो दैट इसको हम लोग साथ के ही इसको कवर अप कर लेंगे। लेट मी कनेक्ट द राइटिंग पैड along and move ahead. Yes. So यहाँ पे अगर हम देखें, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है odd natural numbers less than 10 आ गया 135। तो अगर अब मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, तो आपका जो सेट बिल्डर है, तो सेट बिल्डर कहां तक हो जाएगा? ये हमारा क्या है? सेट बिल्डर है। ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? दिस इज आवर सेट बिल्डर। इज दिस क्लियर? समझ आ गई ये बात सबको? और अगर मैं यहां पे ब्रैकेट लगा दूं, करली ब्रैकेट, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा सेट है, बट कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। ये हमारा क्या बन रहा है? सेट बन रहा है। कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। इज दिस क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट? सेकंड वाला बताओ, रिवर्स ऑफ इंडिया, दिस इज सेट बिल्डर और रोस्टर? दिस इज सेट बिल्डर और रोस्टर। वेरी गुड हरमन एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। और कौन कौन जिसने रिप्लाई करा? सिद्धार्थ, सरन, एवरीवन। दिस इज आवर सेट बिल्डर। ये हमारा सेट बिल्डर। थर्ड वाला, थर्ड में द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये हमारा हो जाएगा सेट बिल्डर। बट अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट डाल दूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस इज आवर रोस्टर फॉर्म। वेरी गुड, दिस इज आवर रोस्टर फॉर्म। वेरी गुड। फोर्थ, वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, ये आपका क्या हो जाएगा? सेट बिल्डर आ जाएगा। दिस इज आवर सेट बिल्डर। So I hope you are now able to distinguish between what is set builder and what is roster. You must be clearly able to distinguish between what is set builder and this. Next, coming on to the page number 2. On page number 2, we give below a few more examples of the sets particularly used in the mathematics with here है। N stands for natural numbers, Z stands for integers, Q stands for rational numbers, R stands for real number। फिर सबके ऊपर प्लस लगा देंगे तो पॉजिटिव, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो हमारा नेगेटिव के लिए यूज करेंगे। सो यू हैव टू लर्न दी सिंबल्स। सिंबल सिर्फ ध्यान रखने हैं और आपको इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, और कौन सा सिंबल कब यूज करना है। We will see it ahead. Next, definition आ गई। A set is a well-defined collection of the objects. A set is a well-defined collection of the objects. The following points may be noted. Objects, elements, and members of a set are synonyms. Synonymous terms. Synonyms है, मतलब कि कुछ भी बोल दो, member बोलो, object बोलो, element बोलो, सब एक ही बात है। Is this clear? But most commonly that I use or teacher use in school is elements. हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सभी को एलिमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेट है तो इसके बीच में जो 1 2 3 4 है, ये सारे के सारे हमारे क्या है? एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 आर एलिमेंट्स। बहुत ही कोई रेयर स्कूल होगा जिसमें इसको ऑब्जेक्ट या मेंबर मैम बोले। नेक्स्ट, sets are usually represented by the capital letters A, B, C and so on, and elements are represented by the small letters. Elements are represented by the small letters. Clear है ये बात? फिर हमने रोस्टर फॉर्म भी पढ़ लिया, सेट बिल्डर फॉर्म भी हमने पढ़ लिया।
दोनों के दोनों फॉर्म्स हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले आपका रोस्टर फॉर्म, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर। मार्क कर लो, उसके ऊपर लिख लो दिस इज सेट बिल्डर, मार्क कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए सेट बिल्डर। और ये जो पीछे की तरफ जो आपको फॉर्म गिवन है, ये हमारी फॉर्म कौन सी है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। दिस इज आवर रोस्टर फॉर्म। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन? Any student, any doubt? Great. Now, B part. बच्चे tabular form, you can call it roster, you can call it tabular. It is one and the same thing, but most commonly that we use is roster form. And now second, the set of vowels of the English alphabet. ये आपका set builder हो जाएगा, आगे आपका roster form है. The set of the odd natural numbers, ये हमारा set builder है, और इसके आगे 1 3 5 7 9 and further this is our roster form. And dot dot dot, it tells us that it is not ending, it is an infinite set. Now after this, अब मैंने अब आपको ये अभी पहले बताया था जब हमने डिवाइजर्स ऑफ 10 करा था, अगर डिवाइजर्स ऑफ 10 को अगर हम लोग बेटा लिख रहे हैं, सो डिवाइजर्स ऑफ 10 के जो हमने लिखे थे, मैंने पहले लिखा था 1 2 5 10, फिर एक बार मैंने लिखा था बच्चे 2 5 1 10। आई आस्क्ड कि कौन सी फॉर्म सही है, सब लोग कहा था सेकंड, फर्स्ट फॉर्म, बट बोथ दी फॉर्म्स आर इक्वल। तो यही यहाँ पे आपके पास एग्जांपल गिवन है, यही यहाँ पे आपके पास एग्जांपल लगा हुआ है कि आपके पास एक एलिमेंट आपको गिवन है वर्ड स्कूल। स्कूल के सारे अल्फाबेट्स से मेरे को एक सेट बनाना है, क्या बन जाएगा, SCHOL। वी विल राइट O ओनली वंस। O को एक बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि कोई भी एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ सेट में हम लोग एक ही बार लिखते हैं, दिस इज अ रूल। एंड जो मैंने आपको जितना भी बताया था यहाँ पे लिखा हुआ है, it may be noted that while writing the set in the roster form, an element is not generally repeated, all the elements are taken as the distinct. For example, the set of the letters of the word school, it is written as SCHOL or HOLCS. Here the order of the listing has no relevance. आगे पीछे किसी भी फॉर्म में लिख दो, कोई लेना नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना। Am I very much clear to each and every student? Each and every student. Great. So, if I have a word, say follow. चैट बॉक्स में मेरे को बताइए, जब इसको मैं सेट में लिखूंगा, सो हाउ कैन आई राइट इट? चैट बॉक्स में बताओ कैसे लिखेंगे? दैट इज F, O, L, W। आपने कॉमा सब में लगाना है, कर्ली ब्रैकेट। अगर मैं वुल्फ को लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, तभी भी सेम रहेगा, WOLF, WOLF। Is this clear? Is this clear? So can I say, ये जो पहले वाला सेट है इसको A से डिनोट कर लो, सेकंड वाले सेट को B से डिनोट कर लो। Can I say that A is equal to B? Can I say that A is equal to B? Can I say that the two sets A and B are equal? Saran ने reply कर दिया, Mehak, everyone, yes, and we can say that. बेटा सहज, we can say yes, the two sets are same. Why? बच्चे क्योंकि दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेम है। The number of elements and the elements both are same. नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, एंड जो एलिमेंट्स फर्स्ट में वही सेकंड में है, तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स बोलते हैं। वी कॉल इट एज इक्वल सेट्स बिकॉज दे हैव द सेम
एलिमेंट्स। मैं इसको ऐसे भी लिख दूंगा अगर, और क्या रह गया, तो ये हमारा क्या होगा, इक्वल सेट आएगा। इज दिस क्लियर? नाउ इफ आई हैव मैथमेटिक्स, इसके लिए सेट फॉर्म करो तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एम ए टी एच ई। फिर दोबारा से एम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ए भी नहीं लिखेंगे, टी भी नहीं लिखेंगे, वी विल राइट आई एस एंड सी, आई सी एंड एस। वेरी गुड ऑप्शन। क्लियर? सभी को समझ आ गया बच्चे कि क्या करना है, कैसे करना है? बहुत ही इजी सा है, बहुत ही आसान सा है। अच्छा, अभी तक तो आपने क्या करा था, अभी तक आपने करा था कि मैंने आपको जो भी सेट दिए थे वो सारे के सारे मैंने दिए थे सेट बिल्डर में, और उससे आपने रोस्टर फॉर्म बनाई थी। ठीक है, यही करा था हमने। तो एक बार चेक करते हैं, क्योंकि वो हम अगली क्लास में कराऊंगा आपको, एक दिन में इतना सारा कराऊंगा तो यू मे गेट कंफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोल रहा है, राइट दी सॉल्यूशन, राइट दी सॉल्यूशन सेट ऑफ दी फॉलोइंग इन दी रोस्टर फॉर्म। सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या होता है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसकी दो वैल्यूज आएंगी 1, -2, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? पहले उसको सॉल्व कर लो और उसके आंसर्स को एक एल सेट वाली फॉर्म में लिख देंगे जिसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। क्लियर? इज दिस क्लियर? नाउ एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है आपको राइट दी सेट एक्स। अच्छा, अब ये जो देखो यार सेमी कॉलन लगा हुआ है, इस सेमी कॉलन का मतलब होता है सच दैट। सेमी कॉलन को यूज करते हैं सच दैट के लिए। कैसा सच दैट? एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसका स्क्वायर 40 से छोटा है, रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो एक्स को रोस्टर फॉर्म में लिखो भाई। एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? एक्स पहली बात तो पॉजिटिव है, एक्स क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो कहां से स्टार्ट हो जाएगा, पहला एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर? इज दिस क्लियर? क्यों लिखा, कैसे लिखा? बिकॉज 1 स्क्वायर इज लेस देन 40, 2 स्क्वायर लेस देन 40, 3 स्क्वायर लेस देन 40, 4 स्क्वायर लेस देन 40, 5 स्क्वायर लेस देन 40, 6 स्क्वायर लेस देन 40, बट 7 स्क्वायर इज नॉट लेस देन 40, इसलिए मैंने सिर्फ 6 तक ही लिखा। क्लियर? क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? और यहीं पे आपके पास देखो आंसर भी आ गया, आंसर आ गया आपका। तो रिक्वायर्ड नंबर था 1 2 3 4 5 6 और इसको हमने ये सेट में लिख दिया। नाउ नेक्स्ट दैट वी हैव इज 149 149 16 25, इसको सेट बिल्डर में लिखना है। 149 इसको हमें सेट बिल्डर में लिखना है। ये आंसर नीचे नहीं देखना आपने। अब सेट बिल्डर में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी कि जो x है, जो यहाँ पे वैल्यूज है, ये हमारी 1 4 9 16 25, ये सारे के सारे क्या है, ये हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं। दीज ऑल आर स्क्वायर नंबर्स। तो इसको लिखेंगे कैसे? a इज इक्वल टू, ब्रैकेट डालिए, यू विल राइट x सच दैट x इज अ square of natural number। क्लियर है ये बात? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। आगे ना डॉट 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 भी लगी हुई है,
इसलिए मैंने यहां पे आपका नेचुरल नंबर लिख दिया। इफ ये सेट यहीं पे बंद हो रहा है, अगर ये वाला सेट हमारा यहां पे बंद हो रहा है 1 4 9 16 25, तो क्या लिखूंगा? x such that x is square of natural number less than 6। समझ आ गई ये बात? वेरी गुड हरमन। बाकियों को समझ आ गया? सुहानी, सहज, सरन, सुवेद, सिद्धार्थ एंड टू द रेस्ट युक्ति, वेरी गुड। बट इसको जो दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये नीचे लिखी हुई, ये क्या है? a is equal to x such that x is the square of a natural number, तो उसको लिख दो x such that x is equal to n square, x is equal to n square, where x is a natural number, sorry n is a natural number। yes सरन, हमें इसी तरीके से सेट बिल्डर में लिखना है, where x is equal to n square is a natural number। समझ आ गई ये बात सही बच्चों को? Is this clear? Is this clear? Use your chat box बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस है, चैट बॉक्स से ही पता चलता है हमें। अब मैंने लिखा था ऊपर x इज अ नेचुरल नंबर, मैं x इज अ नेचुरल नंबर लिखने में ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा है कि x नेचुरल नंबर्स के लिए मैं यूज करूंगा कैपिटल N, तो N क्या है? नेचुरल नंबर है, तो इसमें एक साइन लगा देंगे, बीच में से E लिख देंगे। ऐसे E लिखने का मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, वेयर रीड कैसे करेंगे? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो यहां पे भी ये लिखा होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? दिस इज नोन एज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसको बोलते हैं बेटा, हम लोग साइंस में बोलते हैं, बट समझाने के लिए मैं आपको अभी इसी तरीके से बताऊंगा। आदित्य, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सभी को? आपका आज का काम एग्जाम्पल नंबर 1 2 3, 1 2 3, एग्जाम्पल नंबर 5, एनीवन प्लीज नोट डाउन होमवर्क फॉर मी। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 5, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ने पूछा कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, तो इसको अभी डिस्कस ही कर लेते हैं। सरन, लास्ट वाला बताओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, क्या ये सेट है या नहीं है? जल्दी से बताइए। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो आंसर। पर्टिकुलरली मैंने सरन से पूछा, मैंने फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या ये सेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। यस इट विल फॉर्म अस, यस इट विल फॉर्म। फर्स्ट वाला, द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद जे, क्या मैं कोई मंथ जे से स्टार्ट होता है जिसको मैं एक सेट बना लूं, जिसको मैं सेट बना लूं, होता है जनवरी, तो पहले वाला भी सेट फॉर्म कर सकता है। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, वेरी गुड अक्षर। इसका क्या रहेगा? 10 राइटर्स, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। क्या बना सकता हूं मैं ये नहीं बना सकता, मैं ये बना भी सकता हूं और नहीं भी बना सकता। तो जबकि जिसके दो आंसर आ जाएंगे यस एंड नो, उस केस में हमेशा नो लिखते हैं।
कोई भी स्टेटमेंट जिसके दो आंसर आए, यस और नो, वहां नो लिखते हैं। अब नो क्यों लिखेंगे, यस क्यों नहीं लिखा। अब 10 राइटर लिखने हैं। अब 10 राइटर मैं इंग्लिश के अलग बना सकता हूं, मैं हिंदी लिटरेचर के अलग बना सकता हूं, बंगाली के, गुजराती के, सबके अलग अलग मेरे को राइटर्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमें थोड़ा ब्रॉडर वे से क्वेश्चन करना है, आंसर करना है इसमें। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, बस इतना ही करना है हमें आज। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा जितना हम लोगों ने आज करा है। क्लियर है सभी को?